रिगार्डिंग दिस SBLC। तो अब ये मॉडल हमारा बेसिकली ये है कि हम जब हम बुलियन के सौदे करते हैं ना, तो प्रूफ ऑफ फंड की एक रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है ना जी। और हम कोशिश कर रहे थे काफी अरसे से कि ब्रिज फाइनेंसर जो है ना, जो मल्टी मिलियन डॉलर के हमें प्रूफ ऑफ फंड दे दें ताकि हम मामलात को आगे बढ़ा सकें। तो खैर वो मामलात थे सारे हमारे साथ, और अब आजकल के हालात के मुतालिक जो है ना, ब्रिज फाइनेंस का इंतजाम नहीं हो रहा था क्योंकि ये ट्रांजैक्शंस जो गोल्ड के हैं ना, मिसाल के तौर पे भाई हमने एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है हांगकांग के बुलियन का, जिसमें मिनिमम ऑर्डर रिक्वायरमेंट है 200 मेट्रिक टन की, ठीक है ना। अच्छा। तो उसके लिए 10 बिलियन चाहिए थे, ठीक है। तो अब ये है कि फाइनली अब हमारे ये जापानीज जो सप्लायर है ना, वो राजी हो गए कि भाई अब क्योंकि हमारे पास बायर काफी सॉलिड है दुबई के अंदर, खरीद रहा है हमसे सोना, तो उन्होंने उनकी ड्यू डिलिजेंस करने के बाद जो है ना, उसने कहा कि भाई चलो हम जो है ना विदाउट बैंक इंस्ट्रूमेंट इनको प्रोवाइड कर देंगे सोना। तो बेसिकली वो सीधा सा ट्रांजैक्शन हो गया कि भाई वो सोना वेयर हाउस में वेरीफाई कर सकेंगे, वेरीफाई करने के बाद वो पेमेंट करेंगे, और पेमेंट करने के बाद जनाबे वाला वो सोना उठा लेंगे अपना, ठीक है ना। तो वो हो गया मामला। अब क्या है कि हमें हमारे कैनेडियन ये जो ऑफर आई है ना, वो एक हमारे कैनेडियन पार्टनर की तरफ से है, ठीक है ना। उन्होंने ये SBLC किसी को प्रोवाइड की थी, डॉक्यूमेंटेशन वगैरह होती है ना, सारी चीजें कंप्लीट, लेकिन होता है ना कि वो लोग ये $2 मिलियन की जो उनकी रिक्वायरमेंट थी ना, वो परफॉर्म नहीं कर सके। अच्छा। तो अब ये अवेलेबल हो गई कि भाई ये हमारे पास अवेलेबल है। तो ये हमें उन सबको पता था कि भाई मैं ये बुलियन के ट्रांजैक्शंस करता हूँ और मुझे ज़रूरत है उसकी, तो इन्होंने हमें ऑफर कर दी कि भाई ये ले लो आप और अपने मामलात को आगे बढ़ा लो। तो अब हमारा मैकेनिज्म क्या है कि ये बैंक इंस्ट्रूमेंट जो है ना, जनरली हम प्रेफर नहीं करते बैंक इंस्ट्रूमेंट्स को, ठीक है ना, क्योंकि शरीयत या कंप्लायंट तरीके से मामलात होते नहीं है, ठीक है ना। तो हमने सोचा कि भाई अब ये तो किसी को दिखाने के लिए ना, हमें दिखाना है हमारे सेलर्स को कि हमारे पास $5 बिलियन की क्रेडिट है, ठीक है ना। क्रेडिट लिमिट हो गई ना एक तरीके से, ये क्रेडिट लिमिट है हमारी, ठीक है ना। ठीक। तो ये दिखाने से हमारे ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो जाते हैं सोने के। अच्छा। तो अब हमारा मैकेनिज्म क्या है कि भाई प्रॉफिट हम करें सोने से, और इसीलिए हम दुनिया में जितने भी लोग हैं हम सबको सोने का व्यापारी बना रहे हैं अब, ठीक है ना। अच्छा। कि भाई मुझे भी नींद बहुत आती है आजकल। हाँ अच्छा। ये आप जितनी बार सोना सोना कहते हैं ना, मुझे लगता है मैं सो ही ना जाऊं। तो ये बेसिकली जो आपने बात की ना, बड़ी मजे की कि भाई ये सोना जो है ना, आपको सुकून की नींद सोने में मदद करेगा। अरे वाह डॉक्टर साहब, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, आपने मेरे अल्फाज को ना, आपने उसको इतनी कीमत आपने उसकी अदा कर दी, अदा हो गई ना। वाह वाह वाह, जबरदस्त जबरदस्त, मान गए भाई, मान गए आपको। भाई देखो ना, अगर सबको एक सस्टेनेबल इनकम, जितने भी मुसलमान हैं, सबकी उम्मीद होती है कि यार मेरे पास इतनी इनकम हो जाए कि मैं हज पढ़ सकूं। माशाल्लाह माशाल्लाह, होती है ना सबकी उम्मीद। तो हम कहते हैं कि यार देखो भाई, जो अल्लाह ने तुम्हें सलाहियत दी है और जिस तरह का तुम रिस्क अपना कमाते हो, वो तो कमाते रहो ना यार, तुम अपना काम है करते रहो। अब सबके पास हज की सेविंग के लिए पैसे होते हैं, होते हैं ना। और आपको पता है कि भाई पाकिस्तानी रुपयों में अगर वो पैसे रखते हैं आप, तो जनाबे वाला वो बर्फ की तरह पिघलते रहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, इतना डिवैल्यू होता है कि मत पूछो। है तो होती है ना। तो अब सोना एक ऐसी चीज है जो पिघलती नहीं है। नहीं नहीं, बहुत ही परफेक्ट आपकी प्लानिंग है, बहुत सही है माशाल्लाह, बिल्कुल ठीक है ना। तो हमने सोचा बढ़ जाती है, बल्कि मेरे तो ख्याल बढ़ जाती है। वही मैं आपसे कह रहा हूँ ना, पिघलती नहीं है। तो एक तो आपने मेंटेन कर ली, और मेंटेन करने के बाद सोना अपनी कीमत हमेशा बरकरार रखता है, वैल्यू बरकरार रहती है सोने की, ठीक है ना। और आजकल के माहौल के अंदर, जैसे हम कहते हैं ना, बुल मार्केट है सोने की आजकल,
तो भाई ये तो रोज ही बढ़ रहा है, ठीक है ना। हाँ, जब मैंने अपनी कहानी शुरू की थी, वो सोने को फॉलो करना शुरू किया था, तो उस जमाने में जब मैं पीएचडी कर रहा था तो 500 रुपए आउंस का सोना था, माशाल्लाह माशाल्लाह। ठीक है ना। आज वो पीएचडी 2000 किस क्रॉस कर सब्जेक्ट गया। में किया है डॉक्टर साहब? माफ कीजिएगा, बात रुक गई। पीएचडी किस सब्जेक्ट में किया है? मेरा बेसिकली शोभा केमिकल इंजीनियरिंग का है, और फिर अच्छा। मैंने पीएचडी अप्लाइड केमिकल इंजीनियरिंग का एक प्रोजेक्ट था फूड साइंस में, तो हमने उसमें किया है? फूड साइंस डिपार्टमेंट ज्वाइन कर लिया, और हमने कहा यार हाँ, प्रोजेक्ट तो मिल ही गया है हमें, तो अब क्यों ना हाँ। उसको पीएचडी में कन्वर्ट कर लिया जाए। तो मैंने वाह अपने वाह ही वाह। प्रोजेक्ट को पीएचडी में हमने कन्वर्ट कर लिया, और फूड साइंस के हाँ। अंदर पीएचडी कर लिया हमने। ये पाकिस्तान से किया है? नहीं, ये सारी चीजें अमेरिका से हुई है। अमेरिका से किया? अच्छा ठीक है, चले आगे। हो गया, समझ डेट्रॉइट गया, से हमने आगे चले। मास्टर्स किया, और पीएचडी हमने इलिनॉय से किया। बट एनीवेज, तो वाह अब हमारा मकसद क्या है भाई, कि हाँ, एक हमारा मकसद ये है कि जितने प्रोफेशनल्स हैं ना, ठीक है ना, प्रोफेशनल्स हर एरिया के अंदर, हम ये चाहते हैं कि वो बड़ी मेहनत करने के बाद अपनी डिग्रियां हासिल करते हैं, ठीक है ना। और हासिल करने के बाद ज़्यादातर 95% ऑफ द प्रोफेशनल्स जो है ना, वो किसी की नौकरी कर रहे होते हैं, और किसी जाहिल की नौकरी कर रहे होते हैं वो। अच्छा ठीक है। तो बड़ी मतलब शर्म की बात है ना ये, कि यार आपने मास्टर्स कर लिया, लोगों ने पीएचडी भी कर ली हमारे तरह के लोगों ने, और मैं भी अपने लिए शर्म की बात समझता हूँ। और उस वक्त मुझे समझ में वो बात नहीं आई कि यार हमने मतलब है कि नौकरियां की, तो हमने यहूदियों की ईसाइयों की नौकरियां की, ठीक है ना, और हमने रसूलुल्लाह की ताअत नहीं की बेसिकली, हाय 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 हाय, वाह वाह। ठीक है ना। तो अब जाके एक ये एहसास हुआ, और होता है कि भाई अल्लाह ताला जब आप जो भी काम करते हैं ना, हमारा सिलसिला क्या है कि भाई हम जो भी काम करते हैं, मैं सैयदना को पूछ कर करता हूँ। माशाल्लाह। तो आप भाई भी बोरी मजहब से हैं? जी, दाऊदी बोहरा मजहब से ताल्लुक है हमारा। दाऊदी बोरा मजहब। जी जी ठीक है, जी। ठीक तो सैयदना मुफद्दल अच्छा, सैफुद्दीन गुजराती स्पीकिंग है आप भी? जी, गुजराती स्पीकिंग बिल्कुल। ठीक है, माशाल्लाह, ठीक है। तो अब मतलब चले। है कि गुजराती जो है ना, वो एक तरीके से वो कहते हैं ना कि ब्लड के अंदर बिजनेस समाया होता है, ठीक है ना। लेकिन डॉक्टर साहब माफ कीजिएगा, आपकी उर्दू इतनी अच्छी है जी कि मुझे ये पूछना पड़ा आपसे। आप समझ जी गए? जी। नहीं, वरना तो अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे, अब ये कि वो एक जबान जो भी अभी दो जबानें सीखनी है यानी मुझे। आप हैं गुजराती स्पीकिंग, आपने पढ़ा सारा अंग्रेजी में है, जी और जी आप उर्दू बोल रहे हैं, और इतनी अच्छी उर्दू बोल रहे हैं कि जी मैं जी। कमाल कर दिया आपने डॉक्टर साहब, कमाल कर दिया। नहीं, खैर, हाँ, चले अल्हम्दुलिल्लाह, आगे। अब ये है कि हम कोशिश ये कर रहे हैं कि अरबी और फारसी सीखे, ताकि उर्दू और अच्छी हो जाए हमारी, कि उर्दू का। नहीं, माशाल्लाह बहुत अच्छी उर्दू जी आपकी जी है। जी। तो बस अब ये है कि हम ये चाह रहे हैं सर आपसे, जो शाहिद साहब से भी हमारी बात हुई, उनका भी बैंकों का तजुर्बा है, और अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने भी तौबा करके फिर उन्होंने कहा कि यार हमें भी शरीयत मोहम्मदिया कंप्लायंट कारोबार करना चाहिए, ठीक है ना। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो कारोबार कर रहे हैं, और हमारा मकसद अब यही है कि हम जनाबे वाला पाकिस्तान में अगर मदीना की हुकूमत बनाने की नीयत हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब कर चुके हैं, कैप्टन साहब हमारे, तो अब उनकी हमें मदद करनी चाहिए, और मदद भी ज़रा इस अंदाज में करनी चाहिए कि टेके के साथ मदद करें, ठीक है ना। यानी प्रपोजल ऐसा लेके जाएं कि आदमी सिर्फ नाम ही कह सके, ला कहने की गुंजाइश ना हो, ठीक है ना। तो ये प्रपोजल अब हम उनके पास लेके जा रहे हैं भाई, के मिसाल के तौर पे भाई सैयदना साहब के साथ इनकी अच्छी रिलेशनशिप है, ठीक है। तो हम कहते हैं कि भाई अब सैयदना की तरफ से, हमारे सैयदना की तरफ से, जिसका एब्रीविएशन सैम्स होता है, हम कहेंगे कि भाई एक अच्छा। सैम्स क्लाइमेट स्मार्ट फंड हमने बनाया है, और उस फंड के अंदर हम सारी लोगों की, मुसलमानों की हज की जो सेविंग्स है उसको सोने में कन्वर्ट करके हम जमा कर रहे हैं, ठीक है। तो अब ये हमारे पास ऑप्शन होता है कि मेरा सोना जो है ना, मैं हांगकांग में रखूं, दुबई में रखूं, जहाँ चाहूँ मैं रखूं अपना सोना ना। तो अब उनको हम ये ऑफर कर सकते हैं कि भाई ये सारा सोना जो है ना, मैं स्टेट बैंक में रखना चाहता हूँ, ठीक है जी भाई। आप सिर्फ ये एक अनाउंसमेंट कर दो कि भाई अब नया साल शुरू हो रहा है हमारा, ठीक है मैं ना। यहाँ पर एक मिनट आपको रोकूं, डॉक्टर साहब रोकूं एक मिनट। बोले।
स्टेट बैंक ने अपने एक लॉ के तहत, आपको पता है मैं बैंकर भी हूँ, मैं बैंक का, और आपको पता है इनका क्या नाम है, मैं इस वक्त एडवाइजर भी हूँ ना, आपकी जी फील्ड जी में है या नहीं है? जी 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 मैं बिल्कुल। एक इंटरनेशनल कंपनी गाइड पॉइंट सिंगापुर बेस है, तो ठीक मैं है, उसका माइक्रो फाइनेंस पर पाकिस्तान, एशिया और अफ्रीका का एडवाइजर भी हूँ यहाँ पाकिस्तान में। माशाल्लाह माशाल्लाह। हाँ, तो मेरा मेरा मेरी जो आउटरीच है वो एशिया और अफ्रीका दोनों जगह पर है, ठीक है ना? फैंटास्टिक और हम फैंटास्टिक। और हमने इसीलिए घाना में जो है ना ये एनजीओ बनाया, फर्स्ट इस्लामिक माइक्रो फाइनेंस। अच्छा, मैं सिर्फ इस्लामिक बेस पे काम करता हूँ, ठीक है पर ना? ठीक है, फर्स्ट शरिया क्लास। बेस पे काम करता हूँ, मैं फर्स्ट उससे हट के क्लास। करता नहीं हूँ। फर्स्ट हाँ, क्लास। तो मैं आपको इसलिए रोक रहा हूँ कि आपके आपके शायद इल्म में ये बात है या नहीं है, मुझे नहीं पता। स्टेट बैंक ने एक सेंट्रल डिपॉजिटरी एक एक वो बनाई हुई है ना, जी क्या नाम है, कंपनी, ठीक है? ठीक है। सेंट्रल डिपॉजिटरी कंपनी में दो चीजें रखी जाती हैं ठीक है। डिपॉजिट के तौर पर, ठीक है ठीक है। ना? एक तो वो शेयर सर्टिफिकेट रखे जाते हैं ठीक जो है। वो एज ए पेड अप कैपिटल लेते हैं पार्टियों से ना। हम्म, यानी अगर मैं एक बैंक बना रहा हूँ छोटा माइक्रो, तो उसका ठीक है। उसका जो पेड अप कैपिटल है वो 1 बिलियन है। तो ठीक है। मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे ये 1 बिलियन का शेयर सर्टिफिकेट लेनी पड़ेगी, ठीक और है। वो स्टेट बैंक सेंट्रल डिपॉजिटरी कंपनी के हवाले कर देता है, ठीक ठीक है। है ना? ठीक है। वहां हम अकाउंट खोलते हैं और यहाँ मेरे एक अकाउंट खुल जाता है, उससे हम्म, हमें एक लॉकर अलॉट हो जाता है, ठीक है ना? ठीक है। और जब वो लॉकर अलॉट होता है तो वो एक वो वॉल्ट टाइप का है, वो बिजनेस है ना, वॉल्ट बिजनेस समझ लें आप, है ना? ठीक है। ठीक ठीक है। तो इसी इसी ऑर्डिनेंस के तहत सोना रखने की परमिशन भी सेंट्रल डिपॉजिटरी कंपनी को हासिल है, जो अंडर स्टेट बैंक काम करता है। ठीक है। फर्स्ट क्लास। देखा आपने? समझ गया मैं। तो एक मैकेनिज्म हमारे इस, पास मौजूद है, ठीक है। इसके अच्छा, अंदर इसके अंदर गवर्नमेंट को कोई दर्द लेने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। बट ठीक है। गवर्नमेंट को खाली एक ऑर्डर देना, भाई यहाँ ले लो, बस खत्म बात। हाँ पर ठीक है। तो आपने मतलब हमारा देखिए मकसद हमारा क्या है कि हम्म, हमें इवैल्यूएट करना है कि मैं अपने सोने की डिपॉजिट, ठीक है ना, हाँ हाँ मैं कहाँ रखूं। मिसाल के हाँ तौर हाँ पे भाई मैं सोने की डिपॉजिट अपनी स्विट्जरलैंड में भी रख सकता हूँ, ठीक है जी। हाँ। मगर हम मगर ये अपना, काम के लिए आपने मेरी यार सुनो ना, इस काम के लिए इमरान खान की प्रेशर कोई जरूरत ही नहीं है। ये तो मैं अपनी कंपनी के जरिए भी उनसे परमिशन ले सकता हूँ, हो स्टेट गई बैंक ना। से। लेकिन हमारा हाँ, मकसद, मकसद आप नहीं समझ रहे हैं हमारा, जी ठीक है। जी। दो मकसद है हमारे। हम क्या चाह हम्म, रहे हैं कि इमरान हम्म, खान साहब को अगर हम ये कहते हैं कि भाई हम फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हम्म, आपकी तरफ से ये जितनी भी ये सैयदना के ये सैम्स क्लाइमेट स्मार्ट फंड फंड के अंदर हमने ये रकूम हम्म, जमा जो की है ना, और हम ग्लोबल हम्म, प्रोजेक्ट कर रहे हैं, कोविड-19 के कॉम्बैट का प्रोजेक्ट भी कर रहे हैं, सारा प्रोजेक्ट है ना। हम्म, तो ये हम्म, अमाउंट जो है वो तकरीबन यूं समझ लीजिए कि भाई हमारा कारोबार तकरीबन 2 ट्रिलियन पर ईयर का है। तो हम बेसिकली माशाल्लाह। ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स की अमाउंट की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो आप पूरी दुनिया में फिर फाड़ के कुछ छोटे से 4-5 बिलियन डॉलर आप लेके आ गए सऊदी अरब से, हम्म, और वो भी वो वापस मांग रहे हैं आपसे। हाँ, इस तरह की तो बल्कि कहानी है ना वन भाई, 1 बिलियन तो दे भी दिया इनको वापस कल। और वापस कर भी दिए आपने। तो हम क्या हाँ, चाह रहे हैं हाँ, कि भाई क्यों हम इस तरह की सिचुएशन में आए। भाई हमारे हम्म, पास अल्लाह ताला ने इतनी नेमतें हमें दी हुई हैं, तो हम हाँ, आपके पास ये रकूम लेके पाकिस्तान में आते हैं, फॉरेन डायरेक्ट हम्म, इन्वेस्टमेंट। अब फॉरेन डायरेक्ट हम्म, इन्वेस्टमेंट जो है ना, हम डॉलर्स में या यूरो में नहीं लाना चाह रहे हैं, ठीक है। हम हम्म, लाना चाह रहे हैं आजकल ये बैंकों का, आपको तो ज्यादा इल्म है इसका, कि भाई दुनिया हम्म। में सारे बैंक्स जो है ना ब्लॉकचेन की तरफ देख रहे हैं अभी, ठीक है ना। हाँ, वो देख रहे हैं अभी, एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं उसका ब्लॉकचेन की तरफ, सारे ठीक लोग है। कर रहे हैं, और ये हाँ, कर रहे अपना हैं, इनकी जो है ना लगाड जो है, ठीक है ना। उस पे भी कर रहे हैं, बिटकॉइन पे भी कर रहे हैं। नहीं नहीं, जो लगाड है ना, हाँ जो अपना ये असद उमर से मिलने आई थी 1-2 साल हाँ, पहले, जब हमने IMF से कर्जा लिया था, तो हम्म, उसने प्रेडिक्ट किया था ये कि भाई ये बैंकों अच्छा, की अब जो जिंदगी जो है ना 1-2 साल है, इसके बाद हाँ बैंकों की जरूरत नहीं रहेगी, ठीक है ना। हाँ, सही है, ब्लॉकचेन की बात नहीं रही है, सही है, हाँ, बिल्कुल तो सही है। ब्लॉकचेन उसको तो टेक ओवर कर लेगा ना सारा सही बात है, मामला। वो बैंक घर घर पहुंच जाएगा। हाँ, तो हमारा मकसद क्या है कि हम जो हम्म, है ना अपना हम्म, सेंट्रल बैंक, पहला पाकिस्तान का सेंट्रल बैंक जो है ना, वो हम्म, सिंपल शरीयत मोहम्मदिया कंप्लायंट हो जाए, कि वहां पे बात, सूद की बात हो ही ना, हाँ हाँ हाँ, ना हो, ठीक है जरूर, ना। हाँ जरूर, अगर आप बिल्कुल नहीं बिल्कुल। करते सूद की बात, और हम्म, मान लेते हैं कि भाई हमें शरीयत मोहम्मदिया कंप्लायंट ना होने का सबसे बड़ा जो रूट कॉज है वो रिबा है। हाँ, वो हराम का काम सारा कर लो आप दुनिया भर का ना, ठीक है ना, तो हम्म, खुदा शायद आपको माफ कर देगा,
लेकिन हाँ। रिबा में अगर आप इन्वॉल्व हो तो खुदा माफ नहीं करता, जंग है खुदा से। नहीं, ये तो खुदा के साथ जंग है ना, पूरी जंग है ना, तो उसे आपको पता है, हाँ सबको पता है। हाँ जब सबको हाँ पता है तो क्यों जंग कर रहे हो भाई खुदा के साथ आप? हाँ। खुदा और सिंपल उसके सा रसूल के क्वेश्चन है साथ। ना, सिंपल सा क्वेश्चन है ना, क्यों कर रहे हो जंग भाई? हाँ अब हाँ कोई बहादुर आदमी हमारे पास आया है, ठीक है ना, एक बहादुर आदमी आया है जो कहता है कि भाई ठीक है, मैं बनाना चाहता हूँ शरीयत मोहम्मदिया कंप्लायंट हुकूमत पाकिस्तान में, ठीक है ना। अब हमें उनको एडवाइस ये करना है कि भाई देखो, एडवाइस भी नहीं करना हमें, तो सिर्फ डिमांड करनी है कि यार देखो, आप चाहते हो तो ये पैसे जो है ना मेरे पास जो रखे हुए हैं सारे ना, मैं न्यूयॉर्क में भी ले जा सकता हूँ उसको, मैं सिंगापुर में भी ले जा सकता हूँ, मैं दुबई में भी रख सकता हूँ, ठीक है, लेकिन मैं हूँ पाकिस्तानी, ठीक है ना। मैं चाहता हूँ कि भाई पाकिस्तान में ये रखूँ पैसे, लेके आऊँ सारे पैसे पाकिस्तान में, आप बना दो इसको शरीयत मोहम्मदिया कंप्लायंट बैंक। तो दुनिया का पहला बैंक बन जाएगा ना जो शरीयत मोहम्मदिया कंप्लायंट होगा, और जिसमें पेपर करेंसी पे काम ही नहीं हो रहा होगा, हम सोने में ही काम करते हैं भाई। वाह वाह ये वाह हमारा जो वाह वाह। पाक गोल्ड कॉइन जो है ना, जिसकी कीमत तकरीबन अब $1 से बढ़ के $1.7 हो चुकी है, तो ये हमारी नई करेंसी हो जाएगी। वाह वाह, बहुत अच्छा। और सारी टेक्नोलॉजी मौजूद है ना हमारे पास, तो टेक्नोलॉजी भी मौजूद है सब, मुझे कोई नई टेक्नोलॉजी इजाद करने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल ठीक है ना। तो ये बहुत। सोना जो है ना, ये जी जी बेसिकली ये हमारा पीपल्स गोल्ड कॉइन जो है ना, वो हर आदमी जिसके पास $2 जेब में है ना, वो इसका मालिक बन सकता है। हमारे क्लब का मेंबर बने भाई, सिंपल सी बात है, और आके सोने की तिजारत शुरू कर दे। और अब सोने की तिजारत वो कर रहा है, तो किस करेंसी में कर रहा है? पीपल्स गोल्ड कॉइन कर रहा है ना, वो ऑटोमेटिक हो गया। अच्छा, अब हम क्या सोच रहे हैं कि भाई देखो, बेहतरीन जो जगह है ना, और सबसे महफूज जगह जो है सोना रखने की, वो पाकिस्तान है, क्योंकि हमारे पास सोने से कुछ कीमती एसेट्स ऐसे हैं पाकिस्तान के पास, जिसको दुनिया का कोई आदमी छेड़ नहीं सकता। अच्छा, माशाल्लाह। नहीं छेड़ सकता ना भाई, सब लोगों ने कोशिश कर ली, 70 साल से कोशिश कर रहे हैं कि यार इनकी न्यूक्लियर फैसिलिटी के करीब हम जरा जाके कुछ देख सके कि हो क्या रहा है वहां पे, लेकिन आ ही नहीं सकते ना भाई, जो आने की कोशिश करता है वो उड़ ही जाता है। बिल्कुल। गलती से वो एयर जेट ब्लू का जहाज आ गया था जोन के अंदर, उड़ गया। ऑटोमेटिक सिस्टम है ना, ऑटोमेटिक है ये, कोई मैनुअल कंट्रोल नहीं है, ये ऑटोमेटिक कंट्रोल है सारा। तो जब हम हिफाजत कर सकते हैं अपने एसेट्स की ना, तो हम कहेंगे कि यार सोना भी एक हमारा प्रेशियस मेटल है, उसकी हिफाजत भी हम कर सकते हैं भाई, कर ही सकते हैं ना, कोई हमें चैलेंज नहीं कर सकता कि यार आप हमारे प्रेशियस मेटल की और हमारे एसेट की हिफाजत नहीं कर सकते। तो भाई ये हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारा जो सेंट्रल बैंक है ना, वो मतलब एक बेंचमार्क इदारा हो जाए सोने को रखने का। अब दुनिया भर का सोना आपके पास आ रहा है, दुनिया भर के सोने की ट्रेडिंग आपके मुल्क में आके हो रही है, तो इकोनॉमिक वाइब्रेंसी कहाँ जाएगी आपकी? तो ये हमारा छोटा सा कंट्रीब्यूशन है टुवर्ड्स दिस पर्टिकुलर मॉडल, कि भाई जरूरत तो सबको है ना, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की जरूरत सबको है। इस सिस्टम में मैं कहाँ पे फिट हूँ? भाई देखिए, अब मतलब मैं सिंपल सा इस तरह से देख रहा हूँ उसको ना, कि भाई देखिए हमें एक माहिर फाइनेंस समझ लीजिए डायरेक्टर की जरूरत है, ठीक है ना, ठीक है, जो फाइनेंस के सारे मामलात को देख ले, ठीक है। और मिसाल के तौर पे अब हमने देख लिया, और आप मतलब डेफिनेटली आपका एरिया ही शरीयत मोहम्मदिया कंप्लायंट फाइनेंस है, बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। और आपने जनाबे वाला, आपको पता, आपके इल्म में एक छोटी सी बात और ले आऊं, मैं कराची यूनिवर्सिटी में यहाँ इस्लामिक बैंकिंग पढ़ाता भी रहा हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है ना। अब हम क्या चाह रहे हैं, मैंने एक जिक्र किया था आपसे कि भाई हमें मुनाफिकत फ्री इस्लामिक बैंकिंग करनी है, ठीक है ना। तो एक जुमला है ये, और इस जुमले को हम कहेंगे क्या कि भाई इसकी ऑडिट कौन करेगा, कि भाई ये मॉडल जो आप लेके आ रहे हैं इस्लामिक फाइनेंस का, इसको अप्रूव कौन करेगा? सैम्स अप्रूव करेंगे उसको, ठीक है जी। सैयदना साहब ने ग्रीन सिग्नल दे दिया कि भाई ये बेहतर है, करो, ये खत्म हो गई बात। फ्रंट भी उसी के नाम का, उन्हीं के नाम का बन रहा है ना, ठीक है ना। उनकी अलाइनमेंट हमारे लिए काफी है,
हमें आगे किसी और से फतवा लेने की जरूरत नहीं है कि भाई सैयदना ने कह दिया कि ये सही है तो सही है, बस खत्म हो गई बात कहानी है ना, मतलब आसान हो जाता है काम, क्योंकि बहुत, पैसे हाँ वो बहुत खुद ला सही। रहे हैं ना, पैसे वो खुद ला रहे हैं, वो अपनी क्या कहते हैं, अपनी अप्रूवल देने के पैसे ले नहीं रहे, पैसे वो लेके आ रहे हैं सिस्टम में, लेके आ रहे था, हाँ। ठीक है ना, तो हर मुल्क में वो लेके जाएंगे पैसे, सैम्स क्लाइमेट स्मार्ट फंड से पैसे हर मुल्क में जाएंगे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के तौर पे। अच्छा, अब आपके पास एक दो असाइनमेंट है, मैं दे रहा हूँ आपको, ठीक है। एक तो ये है कि ये वाला SBLC का मामला है, अगर हम चाहें कि भाई हमारा पहला प्रोजेक्ट ये हो जाए, तो ये उसकी हमारी रिक्वायरमेंट अभी जो है वो $2 मिलियन की है, और ये $2 मिलियन जो है ना हमारे HNT वर्ल्ड लिमिटेड के अकाउंट में अगर आ जाते हैं, ये एक हमारी कंपनी है हांगकांग के अंदर, ठीक है, और इस कंपनी में आप जो है ना एज हम हमारे जितने भी फाउंडिंग डायरेक्टर्स होते हैं ना, जो डायरेक्टर हमारी कंपनी में बनते हैं, उनकी हमें रिक्वायरमेंट रखी है मिलियन PGC की, ठीक है ना। तो हम चाहते हैं कि भाई वो मिलियन PGC जो तकरीबन $2 मिलियन के बराबर होता है, उससे आप आके ये वाला प्रोजेक्ट कर लो, ठीक है ना। तो ये हो गया। अब हमारे पास ये $5.6 बिलियन की एक SBLC, और ये सिर्फ मतलब हमें रिफंडेबल अमाउंट है, ये ना इन्वेस्टमेंट नहीं है, ये अमाउंट हम सिर्फ जमा कराएंगे अपने HSBC अकाउंट के अंदर हांगकांग में, ठीक है जी, और ये पैसे हमारे वहीं रहेंगे, ये कोई इस्तेमाल नहीं होंगे, ठीक है, हम अपने काम के लिए इस्तेमाल करेंगे उसको। लेकिन हम क्या कह रहे हैं कि भाई आप ज्वाइन कर रहे हो हमें with this as a director in HNT World Limited, और आप लेके आ रहे हो 1 मिलियन PGC जो अप्रोक्सीमेटली $2 मिलियन के बराबर होता है, ठीक है ना, ताकि ये वाला ट्रांजैक्शन इमीडिएटली एग्जीक्यूट कर डाले और आपका और हमारा एक फॉर्मल एसोसिएशन हो जाए, ठीक है ना। कंपनी ऑलरेडी बनी हुई है, पाकिस्तानी की कंपनी है, सत्तार हकीम साहब उसके ओनर हैं, हमने 72% उस कंपनी का शेयर हासिल किया है, ठीक है जी। अच्छा, और वो कंपनी में वो भी डायरेक्टर होंगे, हमारे गुलेरमो साहब हैं वो भी डायरेक्टर हैं, मैं हूँ, और ये आप भी। 72 का क्या मैकेनिज्म है डॉक्टर साहब? भाई ये 72 का मैकेनिज्म हमारी बेटी ने डेवलप किया है, वो हाफिजुल कुरान है ना, तो 28 लफ्जों से कुरान लिखा गया है। नहीं, ये करबला से तो नहीं लिया है? नहीं, मतलब है कि आप करबला से लिंक कर सकते हो जो उसको, इमाम हुसैन के जो साथी थे ना उस जगह पे, लेकिन मकाम पे, वो 72 करबला वो के भी शोहदा 72 भी है, हाँ। ठीक है ना, है। लेकिन हमारा मैकेनिज्म जो डेवलप हुआ ना वो इस तरीके से हुआ कि 28 लफ्जों से कुरान लिखा गया है, ठीक है। अच्छा अच्छा। तो हमारी बेटी ने कहा कि अब्बा आप जो मुनाफा लोगे ना अपने सर्विसेज का और अपनी सारी चीजों का, 28% मुनाफा आप लो और 72 आप बांट दो। अच्छा, वो जो दुनिया की कोई भी कंपनी नहीं करती, अरे वाह, नहीं करती। तो अब हमारी बेटी का छोटा सा फलसफा था कि भाई अगर आप बेंचमार्क प्रॉफिट प्रोवाइडर बन जाते हो दुनिया के, ठीक है ना, तो दुनिया भर के पैसे आपकी जेब में आएंगे, क्योंकि आपसे ज्यादा मुनाफा कोई दे ही नहीं सक रहा, ठीक है ना। तो ये हमारा एक मैकेनिज्म बन गया, हमारी बेटी ने डेवलप किया इसको, ठीक है ना। हम वो 28-72 वाला मामला रखते हैं क्योंकि वो शरीयत मोहम्मदिया कंप्लायंट, कुरान ही तो सारी चीजों की बेस है ना भाई। तो अब हम इंजीनियरिंग और तिजारत जो है ना, हमारी बेटी जिस तरह कहती है ना कुरान की हाफिज, उस तरह हम करते हैं भाई, हम शागिर्द हैं उनके, ठीक है ना। माशाल्लाह, आपकी बेटी को भी हमारा सलाम है जनाब। अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल। तो बस ये सिलसिला है शाहिद साहब। तो अब ये कि ये वजह थी आज जुम्मा के दिन आपसे ये मीटिंग करने की कि भाई ये वाला मामला हम कर सकते हैं और आपके जितने भी हमारे ग्लोबल फाइनेंशियल मैटर्स है ना वो हल हो जाएंगे। और मैं आपको एक और तोहफा दे रहा हूँ आज, माशाल्लाह, क्योंकि आपने तारुफ करवाया अपना कि आपका तारुफ जो है अफ्रीकन कंट्रीज से भी है और आपने एक NGO अफ्रीका में बनाई है, गाना में, आप कह रहे हैं ना, ठीक है ना। अच्छा, अब हमारे एक डॉक्टर साहब हैं UK में, ठीक है जी, नाइट वाइट का रुतबा है उनका और क्वीन के लिए काम करते हैं वो, ठीक है ना। तो वो भी एक कंसल्टेंट है, एडवाइजर हैं और अफ्रीकन गवर्नमेंट्स के एडवाइजर हैं वो, ठीक है ना। अफ्रीकन जो लीडर्स होते हैं ना उनसे एडवाइस लेते हैं। तो अब उनका वो एडवाइजर है सिएरा लियोन गवर्नमेंट के, ठीक है जी।
और उन्होंने एक ऑफर हमें की है मजेदार किस्म की कि मुफद्दल आप $4 मिलियन लेके आते हो ना, तो एक सियरा का पूरा फाइनेंशियल इदारा, ठीक है ना, जो गवर्नमेंट ओन करती है, वो 70% ओनरशिप आपकी हो जाएगी। अच्छा। और $4 मिलियन आप सिर्फ लेके आने हैं आपको, ठीक है ना, अच्छा। एज अ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इनटू सियरा लियोन। जब आप वो लेके आते हो तो ये बैंक का 70% हिस्सा आपके पास आ गया, ठीक है। और आप इसको चाहो तो बुलियन बैंक बना दो, ताकि जितना भी सोने और डायमंड का कारोबार अफ्रीका से होगा ना, वो इस बैंक के जरिए से होगा। कोई स्मगल नहीं कर सकेगा सोना। इस बैंक में मैं कोई कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ? बिल्कुल। तो ये अब आपका, मैंने एक आपको प्रोजेक्ट दे दिया है, समझे ना। एक तो प्रोजेक्ट हमने आपको ये दे दिया है कि भाई ये नया साल जब शुरू होगा ना, तो हमारा वो बैंक भी वजूद में आ जाए, ठीक है, वहाँ पे बुलियन बैंक, क्योंकि हमारा कारोबार अफ्रीका से है सोने और डायमंड का ना। मेरी कंपनी भी है वहाँ पे सियरा लियोन के अंदर जो ये काम करती है, ठीक है ना। तो अब हम ये चाह रहे हैं कि भाई हम दूसरे बैंकों के जरिए से ये काम ना करें, हमारा अपना बैंक हो जिसके जरिए से ये सारे मामलात हो, ठीक है जी। तो ये एक बुलियन बैंक हो जाएगा, इकोवास का एक बेंचमार्क, और फिर उसकी ब्रांचेस जो है वो इंशाल्लाह ताला सारे अफ्रीकन कंट्रीज के अंदर हम स्टैब्लिश कर लेंगे। इस वजह से मैंने बनाई है ना, हेलो जी जी, घाना में, ये भी हम मैंने बैंक में कन्वर्ट करने के लिए बनाई है। जबरदस्त, फैंटास्टिक। तो उनका एक रूल है कि आपको सबसे पहले MFI बनाना होता है, ठीक है, क्योंकि आप पाकिस्तानी उनके मुल्क के नेशनल नहीं है। ठीक है, तो उन्होंने मुझे परमिशन दी थी कि आप इसको 1 साल एज ए MFI चलाएं, यानी माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूट के तौर पर, ठीक है, फिर इसको कन्वर्ट करना माइक्रो फाइनेंस बैंक। अच्छा, ठीक है, मैंने बनाई तो घाना में, लेकिन मैंने करना है कैपिटल पूरे अफ्रीका को। ठीक है, सही है। ठीक है, आप ऑलरेडी उस सिस्टम में हो ना, मैं ऑलरेडी मौजूद हूँ। हाँ, आप मौजूद हो वहां पे, और आप स्टैब्लिश भी कर चुके हो। तो घाना बिल्कुल इज अनदर कंट्री, ठीक है जी, जिसके अंदर हमारे अच्छा, पास उनकी करेंसी तकरीबन, बड़ी स्ट्रांग है, आपको तो पता ही होगा। नहीं उनकी वही मैं बता रहा हूँ करेंसी ना, बहुत स्ट्रांग है। बड़ी स्ट्रांग है इनकी। और हमारे हाँ। पास तकरीबन 1 मिलियन हेक्टेयर जमीन वहां पे अवेलेबल है, जो घाना की हुकूमत हमें दे रही है कि भाई इसको डेवलप करो। अच्छा, वाह भाई वाह। ये सारे गोल्ड माइंस वाह हैं, ठीक है ना। और वाह, हाँ, गोल्ड ये माइन। क्योंकि हमारे जो बायर है ना ये सोने के, दुबई वाले जिसको हमने सोना बेचा है अभी, ये उनकी कंपनी घाना में भी है, ठीक है। और ठीक है, घाना से वो सोना लाते भी हैं, ठीक है, सोने का ठीक काम है। करते हैं ना वो। तो अब ये उनसे हमारी दोस्ती है, तो उन्होंने कहा यार मुफद्दल, अब डेवलपमेंट का सारा काम जितना भी है ना, सोने के माइंस को डेवलप करना, उसमें फार्म बनाना, उसकी सारी बातें करना, उसके लिए मैं तुझे ज़मीन दे दूंगा, क्योंकि गवर्नमेंट हमें ये ज़मीन दे रही है 1 मिलियन हेक्टेयर्स। भाई कम बड़ी ज़मीन बात, नहीं है ये, ठीक है बड़ी ना, बात है, बड़ी बात, काम करने बहुत के बड़ी लिए। बात, तो बड़ी बात। अल्हम्दुलिल्लाह सिनर्जी ज़बरदस्त है शाहिद साहब। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह हम जो है ना, आज जुम्मा के दिन हम कहते हैं ना कि अब इबादत में थोड़ा टाइम स्पेंड करते हैं, फिर ठीक है, जुम्मे की नमाज के बाद से इस पूरे मामलात का हम आगाज़ कर लेते हैं। और मैं चाहता हूँ बिस्मिल्लाह। कि आप जो है ना इस वाले मामले को, जो ठीक 5.6 है, बिलियन डॉलर की हमारी ये जो अमाउंट हमारे पास आ रही है ना, फिर जब जी आप जी। चाहोगे उस तरीके से उसको इस्तेमाल करेंगे। मैंने अपना अरे मॉडल वेरी, बता दिया है, हाँ आप हाँ, आ जाएं हमारे साथ। बड़ा सिंपल सा मैकेनिज्म मैंने स्टैब्लिश भी कर दिया आपके लिए। आप आ बड़ा जाएंगे जबरदस्त। एज अ फाउंडिंग डायरेक्टर इन दिस ठीक है, HND वर्ल्ड कंपनी, जिसका ऑलरेडी HSBC में अकाउंट स्टैब्लिश है, ठीक है जी। ठीक है, और आपको ठीक आना है, है 1 मिलियन PGC से, और ये 2 ठीक। मिलियन डॉलर से, दैट्स इट। अच्छा जी, ठीक है। इससे आप शुरू कर लें, आगाज कर लेते हैं इस पूरे मामला का। और इसके बाद इंशाल्लाह ताला ये फिर ग्लोबल प्रोजेक्ट है ना, और अफ्रीका जी का जी। जो अपॉर्चुनिटी हमारे पास है ना, जो आपने भी मुझसे शेयर की और मैंने भी आपसे शेयर की, भाई जी पैसे जी, सारे और सारा खजाना जो है ना वहीं पे है, जी, ठीक है ना। सही, तो हम सही। आगे इंशाल्लाह ताला पूरा अफ्रीका कवर करेंगे। अभी फिलहाल ठीक है। युगांडा में मैं अपने 3 शहर को बना रहा हूँ अपना कैंपस वहाँ पे ऑलरेडी, हाँ हाँ, ठीक है। और हमारा हाँ, मकसद सिर्फ ये है कि अफ्रीका के जितने कर्जे हैं ना, ठीक है, हर मुल्क के, उसकी लिस्ट आपके पास होगी अभी, ठीक है ना, क्योंकि आपका तो एरिया है ना फाइनेंस का। तो अब आप लिस्ट जी पता करो, बिल्कुल। लिस्ट हाँ हाँ, बनाओ कि किस कंट्री का कितना कर्जा है IMF और वर्ल्ड बैंक का, ठीक है ना। तो सही। उन्होंने युगांडा में मुझसे ये कहा, मैंने पूछा हाँ हाँ, कि भाई हाँ हाँ, आप इंडिपेंडेंट कंट्री हो, तो कहा इंडिपेंडेंट है।
तो मैंने कहा क्या आपके प्रेसिडेंट इंडिपेंडेंट है? उसने कहा नहीं है। तो मैंने कहा वो इंडिपेंडेंट कैसे हो सकते हैं? तो उन्होंने एक अमाउंट बताई मुझे, ठीक है ना, कि यार हमारा कर्जा इतने बिलियन डॉलर का है, ठीक है, और ये कर्जा आप उतार देंगे ना तो फिर हम आपकी इताअत करेंगे, IMF की नहीं करेंगे। अच्छा, सिंपल सी बात कह दी उन्होंने, ठीक है ना। अरे यार हुकूम में वहां से मानना होता है, तो हम इंडिपेंडेंट नहीं है, ठीक है ना। कंट्री तो इंडिपेंडेंट है लेकिन हम इंडिपेंडेंट नहीं है, ठीक है ना। तकरीबन सारे मुल्कों का, पाकिस्तान का भी कुछ इसी तरह का हाल है अभी, और इंशाअल्लाह ताला हम उसका सारा कर्जा वर्जा जितना भी है ना वो जीरो करके छोड़ देंगे, ताकि कम्प्लीटली इंडिपेंडेंट हो जाए हम ट्रूली, ठीक है ना। और फिर दुनिया को खाना खिला के बताएं कि भाई हम क्या कर सकते हैं आपके लिए। बिल्कुल, ठीक है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो ये बस हमारा मॉडल है। तो शाहिद साहब अल्हम्दुलिल्लाह हम कहते हैं ना कि भाई जिस अंदाज में हमारी मुलाकात हुई, और हम कहते हैं कि MBA के कोर्सेस में जब हम पढ़ाया करेंगे ना तो हमारी और आपकी केस स्टडी जो है ना बच्चे पढ़ेंगे कि यार एक जुम्मे के दिन हम मिलियनर कैसे बन सकते हैं। माशाल्लाह, माशाल्लाह, एक जुम्मे में ही हो गया ना सारा मामला भाई। एक जुम्मे में अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, मुबारक दिन है आज का, मुबारक दिन है ना आज का भाई, ठीक है ना। तो बस इस मुबारक दिन पे हम ये अपना सफ़र का आगाज़ करते हैं, ठीक है, एंटरप्रेन्योरशिप का, और हम कहेंगे इसको शरीयत मोहम्मदिया कंप्लायंट एंटरप्रेन्योरशिप। वी विल मेक श्योर दैट एवरीथिंग वी डू फ्रॉम दिस पॉइंट ऑनवर्ड्स विल बी शरीयत मोहम्मदिया कंप्लायंट, एंड वी विल ऑलवेज हैव अ ब्लेसिंग ऑफ सैम्स। माशाल्लाह, वेरी गुड, बहुत अच्छा, एक्सीलेंट। इससे कंक्लूड करते हैं हम आज की मीटिंग को। ठीक है, ठीक है सर, तो बस इस पे आप नेक्स्ट स्टेप सब बना लो सारे, और मैं आपको कैप्टन राजेश का और ये कैनेडियन प्रोवाइडर है ना उनका कांटेक्ट भी दे देता हूँ, हमारे गुलिर्मो का भी कांटेक्ट दे देता हूँ। उनके साथ आप कोऑर्डिनेट करके ये पेपर वर्क वगैरह जितना भी हमें कंप्लीट करना है ना, और आप चाहो कि आपकी CIS आपकी घाना की कंपनी की हो जाए या आपकी पाकिस्तान की कंपनी की हो जाए, तो आप चाहो जिस तरह कर सकते हो। लेकिन फिलहाल हमारी मतलब विश ये है कि HNT वर्ल्ड लिमिटेड जो हमारी कंपनी है उसमें आप आ जाएं एज ए डायरेक्टर, उसी कंपनी का CIS और वो सारे मामला जो है ना हम करके एजिलिटी के साथ इस पूरे मामला को अपने कब्जे में ले लें, ठीक है ना। ये अच्छा तोहफा मिला है हमें आज के दिन, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। चलिए, ओके, दुआ की इल्तिमास खास, और अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।